यूपी के लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही इंडिया गठबंधन अब यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी के निशाने पर भी बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है बीजेपी का अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव हार जाना। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने भी पुख्ता रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी पक्ष हो या विपक्ष, अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की उन 10 विधानसभा सीटों पर आकर टिकी हुई है जहां पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर विधानसभा की सीट पर हो रहा उपचुनाव न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नाक का सवाल बन गया है। मिल्कीपुर वही सीट है जहां से पिछले 2 बार से अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते आए हैं। अवधेश प्रसाद वो किरदार हैं जो इस बार अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते हुए जीतकर संसद पहुंचे हैं और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को आगे करके जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उस अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत कर आया है। तो जहां भी अखिलेश जाते हैं अवधेश प्रसाद को साथ साथ रखते हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो कोई सभा हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी को देखते हुए कई यात्राएं की हैं अयोध्या की। अयोध्या जिले में ही मिल्कीपुर सीट आती है, तो जाहिर सी बात है कि अवधेश प्रसाद की छोड़ी हुई इस विधानसभा सीट को उपचुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपोजिशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो एक फ्लूक था और जनता हमारे साथ है। देखिए, शिक्षकों का मुद्दा बहुत ज़्यादा प्रभावी उपचुनाव में नहीं होने वाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ज़रूर कोशिश करेगी कि यह बात जनता के बीच जाए, चूँकि बड़ी अदालत का फैसला है और जो आंदोलनरत अभ्यर्थी थे शिक्षक भर्ती के, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। तो ऐसे में इसका श्रेय निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लेना चाहेगी और चुनाव के दौरान अखिलेश यादव उम्मीदन इस बात को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, कारण कि जिस पीडीए के फार्मूले पर अखिलेश यादव चल रहे हैं उन्हीं से जुड़ा मुद्दा आरक्षण का ये रहा है। एक तरीके से सरकार इस मामले में पराजित हुई है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इसको एक इलेक्शन इशू भी बना सकते हैं और उसका फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हार या जीत न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत और किए गए कामों का ही परिणाम था।